हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छा होंगे। कमेंट पहले बताएंगे आप लोग कैसे और एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हो। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बेस्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो आपने थंबनेल पर देख रखा है कि आज हम पता लगाएंगे कौन सा फ्रैक्शन बिगेस्ट और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है ना। बड़ा छोटा फ्रैक्शन पता लगाने की कोशिश करेंगे विद इन सेकेंडों में, नहीं बिना पेन और पेपर का हल करना आज बताऊंगा कि देखते ही कैसे जवाब दे दो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और छोटा है। मजा आएगा, माहौल बन जाएगा गाइस। एकदम वीडियो को अंत तक बंद कर रही है। देखिए, जो फ्रैक्शन की बातें हैं 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो है ना, जहां तक आपकी पढ़ाई हो रही है, मतलब हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई भी लड़का देख रहा है ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो 5वीं क्लास से ऊपर का है ना। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, आपको पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, दे देगा फ्रैक्शन, पता लगाना होता है कि असेंडिंग ऑर्डर इसका, डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए क्या होगा, है ना। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम में। तो आज हम विद इन सेकंड में पहले पता लगाना सीखेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी और छोटी है। जब तक ये नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। क्लियर ना? समझ गए होंगे मेरी बातों को। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, नए नए चैनल से जुड़े हो तो। चलिए, तो हम सीखेंगे गाइस कि कैसे पता लगाना है कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट फ्रैक्शन यानी लार्जेस्ट। देखिए, दो तरीका बताऊंगा, है ना। दो तरीका, दो ट्रिक दूंगा। क्लियर है? पहला ट्रिक क्या है ना। पहला ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं एक बोर्ड पर, ध्यान देना। जैसे 9/12 रहे और नेक्स्ट 10/15 है। बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को बताऊंगा, मतलब जितना भी बड़ा बड़ा फ्रैक्शन दिया रहे हम बताऊंगा कैसे निकाल सकते हो आप। क्लियर है? तो घबराएंगे नहीं। तो ये देखिए, ये जो पहला ट्रिक है ये ट्रिक नंबर 1 है। क्लियर है? ये जो ट्रिक है सबसे छोटा, छोटे छोटे फ्रैक्शन को पता लगाने का काम करेगा, है ना। और सेकंड ट्रिक जो दूंगा वो बड़े बड़े फ्रैक्शन को पता लगाने का काम करेगा। क्लियर ना? तो ये छोटा जब फ्रैक्शन है 4/5, 6/5, 8/9 ऐसे रहेगा जब फ्रैक्शन, तो कैसे पता लगाना है, एक नंबर ट्रिक से समझेंगे। क्लियर ना? कुछ करने का नहीं। यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 15 और न्यूमरेटर में 10, यहाँ पे 9 है, यहाँ 12 है, तो क्रॉस में गुना कर देंगे। क्लियर है? सिर्फ क्रॉस में। तो 15 135 बन जाएगा ना। क्लियर है ना? और यहाँ से गुना करूँ तो 120 बन जाएगा। अब हमको गाइड बता दो यहाँ पे सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, तो ये तो पता चल जाएगा आपको। गंदे नजरों से देखोगे तो सबसे बड़ी ये दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा है तो ये बड़ा फ्रैक्शन, छोटा है तो ये छोटा फ्रैक्शन। बातें समझे? क्लियर ना? जैसे एक और एग्जांपल में दे रहा हूं। जैसे नेक्स्ट हम नंबर ले लेते हैं फ्रैक्शन 3/8, है ना, और 5/7 और नेक्स्ट 7/8 हमने ले लिया। क्लियर है? तो यहां पर कैसे पता लगाना है, ध्यान से समझना। करने का कुछ नहीं, हमने क्या बताया, जब छोटे छोटे फ्रैक्शन रहे, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे नन्हे नन्हे फ्रैक्शन रहे, तो करने का नहीं, क्रॉस में गुना करो। इसको क्रॉस में गुना कर लो, कितना होगा, 8×5 = 40 बन जाएगा और 7×3 = 21 बन जाएगा, है ना। क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ पे गुना करूँ तो 8×5 = 40 ही बनेगा और 7 से गुना करें तो 49। अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा और छोटा कौन है, देखते ही कौन है छोटा, ये हो जाएगा 21 है तो छोटा नंबर है ना, तो ये छोटा फ्रैक्शन, ये बड़ा है तो बड़ा फ्रैक्शन। क्या आप पहचान लोगे, है ना। ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ये आपका लार्जेस्ट यानी बिगेस्ट, बड़ा। क्लियर है ना? बात समझे। ये कब काम करोगे, ट्रिक नंबर 1 कब काम करेगा, जब छोटा छोटा फ्रैक्शन और बड़ा बड़ा, सॉरी, छोटे छोटे फ्रैक्शन दिया जाएगा, बड़े बड़े नहीं। क्लियर है ना? बातें क्लियर हुई, है ना? किसी को डाउट इसमें, थोड़ी सी भी चुल्लू भर भी है तो कमेंट करो, और डाउट नहीं है तो चलते हैं सेकंड ट्रिक पर। जब बड़ा बड़ा फ्रिक्शन आ जाए, इतनी बड़ी आ जाए आपसे उठे ना, तब कौन सा दिमाग लगाना है, ध्यान से समझेंगे। चलो देखना मेरे दोस्त, अब मैं बता रहा हूं ट्रिक नंबर 2 कॉपी करेंगे। क्या? ध्यान से समझे। जैसे मैं फ्रैक्शन ले रहा हूं भाई, ध्यान देना। देखो, जब हमने फ्रैक्शन लिया, ट्रिक नंबर 2 है ये, 18/21। क्लियर है? कामा लगाना। 25/28, यहां देखना 17/20। नेक्स्ट है 32/35 और यहाँ 24/27। अब गाइस ध्यान से समझोगे, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है। क्या? देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे इसको तो ऊपर न्यूमरेटर में देखो जो अंश दिखाई दे रहा है, अंश जो हर से क्या है, बड़ा है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही, हम मुझे दिखाई दे दिया। अंश जो क्या है, हर से क्या है मेरे भाई, बड़ा है ना, बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों अंश और हर के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच का अंतर गैप देखना है। क्लियर? कितने का गैप है बता दो तो आप बोलेंगे 3 का है। अगर मैं यहाँ का गैप पूछूं तो यहाँ भी 3 का है और इधर भी 3 का है
और यहाँ भी 3 ही का है। क्लियर है, सभी 3-3 का गैप है, तो गैप आपको देखना है ना, बीच का डिफरेंस, अंतर आपको देखनी है, गैप पता लगाओ। जब गैप पता लग जाएगा 2 सेकंड के अंदर, नहीं बिना पेन और पेपर का हो जाएगा। देखो गैप हमने पता लगा, सभी 3-3 का गैप दे रखा है और अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, तभी ये काम करेगा। अंश छोटा, न्यूमरेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, आपका हर डिनोमिनेटर क्या होंगे, बड़ा होगा, है ना, तब ये काम करेगा ट्रिक। क्लियर ना, तो ध्यान देना, ये अंश छोटा है और हर बड़ा है, गैप हमारा क्या है, सेम है। जब गैप सेम हो जाए, है ना, और अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, तो देखना है अंश किसका सबसे ज्यादा छोटा है, ये छोटा है मेरे भाई, 17 सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा अंश किसका है, 32 का है, ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन। पता लगा लिया आपने, हाँ है ना। एक लड़का कमेंट का कि सर जब आपका गैप बोले तो अंतर सेम रहेगा तो 2 सेकंड का हो जाएगा, हाँ है ना, बिना पेन और पेपर का। जब गैप अलग हो जाएगा तब तो घबरा क्यों रहे हो भाई, 2 सेकंड में पता लगानी है ना, तो ध्यान से समझना। अब मैं बता रहा हूँ विदा गैप वाला, है ना, मतलब अलग अलग गैप हो जाए, है ना, कुछ कुछ कहीं गैप रहे, समझे ना, ध्यान समझना। देखिए अगला हमने नंबर लिया 47/50, जब गैप अलग हो जाए, है ना, 32/36 और 76/82, नेक्स्ट है 98/102। क्लियर ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी गंदे नजरों से देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पे गैप कितने का है, 3 का है। यहाँ पे गैप कितने का है, 32 और 36, 4 का गैप है। और यहाँ पे कितने गैप है मेरे भाई, आप बोलोगे 6 का गैप है, और इधर 4 का गैप है। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है अलग अलग आ गया, तो अब क्या करोगे, बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है, क्या, ये 3 4 6 4 गैप का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपको तो पता होगा, एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी नंबर बताओ जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे, तो वो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 4 6 4 का एलसीएम बन जाएगा 12। क्लियर है, आपने गैप का एलसीएम निकाल लिया, किसी को हिचकिच नहीं होगी। चलो, और अंश छोटा है हर बड़ा है तब भी, क्लियर ना, ध्यान से समझना। और 3 4 6 4 है, हमारा एलसीएम आ गया 12, इतना कर सकते हो। अब थोड़ी सी आपको दिमाग क्या लगानी है, अब देखो यहाँ पर 3 है और हमारा एलसीएम कितना है मेरे भाई, 12 है, ध्यान से समझना। हमको यहाँ पे 12 बनाना है, इसको गैप को हमको 12 बनाना है। गैप को क्या करना है मेरे भाई, 12 बनाना हो। 12 बनाने के लिए 3 में किस नंबर से गुना करोगे, 4 से। अगर मैं इसमें 4 से गुना करूंगा तो 12 बन जाएगा एलसीएम के बराबर, है ना। हमने क्या कहा, गैप को हम 12 बनाएंगे, है ना, एलसीएम क्योंकि हमारा 12 है, तो गैप को 12 बनाओ। गैप को 12 बनाने के लिए किससे इसमें गुना करे, कौन सा नंबर है जिसको गुना करे 3 में कि ताकि 12 बन जाए, तो आप बोलेगे 4 ही वो नंबर है ना। अगर मैं 4 से गुना कर दूंगा तो 12 बन जाएगा, उसी 4 को हम इसमें गुना करेंगे, है ना, इसमें गुना करेंगे। तो 4 से गुना करो, 7 के 28, है ना, हासिल 2 बचेगा, 4 के 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ गैप 4 का है, 12 बनाने के 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 चौके के 12 बन जाएगा, तो 3 से इसमें भी गुना कर दो, 3 दूना का 6, 3 3 9, 96। क्लियर है ना। चलिए अब फिर मेरे भाई, अब इस यहाँ पे गैप देखो 6 का है, 6 का गैप है, हमको गैप 12 बनाने का, है ना, यहाँ 12 करने का, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो इसका डबल कर दो, 8 दूना का 16 और 7 दूना 14 15, 158। अब यहाँ गैप कितने का है मेरे भाई, 4 का है, 12 बनाने के लिए 3 से गुना, 8 3 24 के 4, 8 से 2 29, 27 और 2 29। अब पता लग गया। देखो अब मुझे बता दो कौन सबसे छोटा है, आप बोलोगे ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका छोटा, है ना, छोटा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर है ना। और सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है आपको, गंदे नजरों से देखो, बड़ा कौन है, ये 294, है ना, बड़ा कौन है, 294, ये होगा लार्जेस्ट। क्लियर है, क्या आप निकाल लोगे, ये कब ट्रिक काम करेगा, ध्यान से समझो। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब अंश छोटा और हर बड़ा रहे तो बीच का गैप देखने का, जब गैप सेम हो जाए तो करेंगे क्या, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका अंश छोटा वो छोटा फ्रैक्शन। क्लियर है, बात क्लियर हुई। जब गैप अलग अलग हो जाए तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद गैप देखेंगे, गैप को हम इक्वल कर लेंगे एलसीएम के, तो इक्वल करने पर जो नंबर से हमने इक्वल किया उसी नंबर से हम अंश में गुना कर देंगे। बातें समझ में आई, हाँ है ना, उसे ही तो करना है, काम खत्म। और देख लेना कौन बड़ा है कौन छोटा है नंबर, बस 2 सेकेंड, नहीं बिना पेन और पेपर का कर लोगे ना मेरे भाई। बताओ किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं होगी। चलो अब आपने समझा कि अंश हमारा क्या रहे, छोटा। अगर अंश बड़ा हो जाए तब, जब अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए
तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो यही तो मैं बताऊंगा। करोगे कैसे करोगे, ध्यान से समझना। चलिए चलिए अगला अगला हम लेते हैं फ्रैक्शन और बता रहे हैं जब आपका अंश हो जाए बड़ा, जैसे 28 बट्टे में हो जाए 23, है ना, और 34 बट्टे में हो जाए मेरे भाई क्या 29, और यहाँ देखते हैं 17 बट्टे में 12, क्लियर है ना। चलो, और 32 बट्टे में 27। चलो, हमको करना कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका अंश हो गया बड़ा और हर हो गया छोटा, डिनोमिनेटर हो गया छोटा। तो करेंगे क्या, गैप ही देखना है, हमेशा गैप देखो। डिफरेंस चेक करो मेरे भाई, अगर डिफरेंस चेक करो तो 23 है या 28 है, डिफरेंस 5 का है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 5 का है। यहाँ 5 का है और यहाँ भाई भाई 5 का है ना। डिफरेंस आपका सेम हो गया, तो क्या करेगा मेरे भाई, यहां पर वैसे नहीं करने का जिसका अंश छोटा वो छोटा फ्रैक्शन, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। जब आपका अंश बड़ा हो जाएगा तो दिमाग में थोड़ी सी आपको बात और रखनी पड़ेगी, क्या, जिसका अंश अगर आपका छोटा रहे, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसका अपोजिट विपरीत। जिसका अंश छोटा वो बड़ा फ्रैक्शन है ना, ये राज की बात है। जिसका अंश छोटा, अगर इसका अंश छोटा है ना तो ये हो जाएगा बड़ा फ्रैक्शन, लार्जेस्ट हो जाएगा, क्लियर ना। जिसका अंश बड़ा, बताओ किसका बड़ा है मेरा, 34 बड़ा है ना सबसे। चलो, ये बड़ा है तो सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, क्लियर है ना, स्मॉलेस्ट। बातें समझे, हाँ है ना। बताओ किसी को डाउट, थोड़ी सी भी नहीं। वैसे तो भाग देखो तो देते रह जाओगे, भाग देने का नहीं, क्लियर ना। भाग से आप करोगे नफरत, क्लियर, भाग से हो गई दुश्मनी। चलो, ये ट्रिक क्या अपनाओगे, 2 सेकंड लगेगा। गैप देखने का, गैप सेम हो गया, तो इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जिसका अंश छोटा रहेगा वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा रहेगा वो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, काम खत्म। विद इन सेकेंडों में नहीं, बिना पेन और पेपर का। चलो बताओ, किसी को यहां तक परेशानी, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलो, अब बोलोगे भाई यहाँ पे गैप अलग अलग हो जाए तब, उसका भी प्रॉब्लम मैं दूर कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना, आपको डाउट थोड़ी सी भी नहीं होने दूंगा। चलो, 41/37, नेक्स्ट है 38 बट्टे में 34, नेक्स्ट 72/56, नेक्स्ट 45/37, और अगला है 52/50। अब देखो इसको कैसे पता लगाएंगे मेरे भाई कि कौन सा आपका फ्रैक्शन बड़ा छोटा है, तो ध्यान दो, हमने क्या बताया था, जब आपका अंश क्या हो जाए बड़ा और हर हो जाए छोटा, क्लियर है ना। तो हमेशा आपको गैप चेक करने का, डिफरेंस, यहां डिफरेंस कितने का बनेगा, 4 का, क्लियर ना। और इधर में चेक करूं तो यहां भी डिफरेंस 4 का ही हो गया। अगर मैं यहां भी चेक करूं तो डिफरेंस कितने का होगा मेरे भाई, 16 का बन जाएगा। और यहां डिफरेंस 8 का, क्लियर है ना। चलिए, और नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ 2 का हो जाएगा। अब बताओ, अब क्या करें, जब डिफरेंस अलग अलग आ जाए तो वही नियम, एलसीएम लेने का ना मेरे भाई, चुपचाप एलसीएम लेंगे, नो डाउट ना। एलसीएम बताओ वो कौन सी छोटी से छोटी नंबर जो गैप वाले अंक से डिवाइड हो जाए, तो बताओ 4 8 का, और 2 का एलसीएम बन जाएगा आपका 16, यानी 16 ही होगा, क्लियर है ना। हमारा गैप 4 है, हम एलसीएम के बराबर करना चाहते हैं तो किससे गुना करना पड़ेगा, 4 में, 4 से गुना करोगे, क्लियर ना, तभी ना 16 होगा। तो यहाँ ना करके हम इसमें करेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 164 बन जाएगा। क्या आपको परेशानी है गुना करने में, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपका गैप एलसीएम 16 है और गैप 4 है, तो 4 से ही गुना करो, 8 चौके 32 है ना, हार से 3 और 3 चौके 12 और 3 15, 152 हो जाएंगे, क्लियर ना। अगर यहाँ गैप 16 है और हमारा डिफरेंस, हमारा एलसीएम भी 16 है, तो x से गुना करो, इक्वल हो जाएगा 72 का, है ना। बताओ, दोनों बराबर है तो 72 ही होगा। बताओ, अब यहाँ डिफरेंस आपकी 8 का, एलसीएम है 16, कितने का, किससे गुना पड़ना, 2 से, तो 45 दूना का 90, क्लियर ना, 19 हो जाएगा, 90 बन गया। अब यहाँ गैप कितने का, 2 का, हमको 16 करने का था, 8 से गुना करो, 8 से ना, हाँ, 8 दूना का 16, हार्सिन 1, और 8 पंजे 40 और 1 41। अब बताओ, अब हमको बता दो कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप बोलोगे सबसे छोटा यही दिखाई दे रहा है हमको, तो सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, बात खत्म। स्मॉलेस्ट बिगेस्ट पहचानने में आपको सेकेंडों में पहचान लोगे, 2 सेकेंड में, बिना पेन और पेपर का, हाँ है ना। बताओ करने का क्या मेरे भाई, जब गैप बड़ा, जब आपका अंश बड़ा रहे और हर छोटा हो जाए तो गैप देखेंगे, गैप देखेंगे, अगर सेम आ गया तो आपको पता होगा, जस्ट इसको उल्टा पहले वाले क्वेश्चन हमने बताया, मतलब जिसका अंश बड़ा वो आपका क्या हो जाएगा, छोटा, और जिसका अंश छोटा वो हो जाएगा बड़ा,
क्लियर ना। और जब गैप अलग 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 आ जाए तो एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, गुना कर लोगे, है ना, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर चेक कर लें कौन बड़ा है कौन छोटा है। बताओ, किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं। हमने दो तरीका बताया। पहला तरीका जब तब काम करेगा जब छोटे छोटे फ्रैक्शन रहेंगे, है ना। वहां पे एलसी अंश बड़ा छोटा बड़ा रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपका अंश बड़ा रहे या छोटा रहे डजेंट मैटर। क्लियर है ना। सभी में वो काम करेगा। क्लियर है, जब छोटे छोटे फ्रैक्शन रहेंगे, है ना। उसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, नो डाउट। क्लियर है ना। आपको डाउट थोड़ी सी भी नहीं होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक ठोकेंगे, और इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, है ना, जितने इंडिया एग्जाम में होते हैं, एसएससी, रेलवे, और अब आप बात कर लें हम बैंकिंग। क्लियर ना। और स्टेट लेवल का भी बातें समझ में आई, थोड़ी सी भी डाउट नहीं होने का। क्लियर ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।